वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइंड किया गया है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है, तो सेक्शन 14 में बताया गया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट में किया गया तभी कहा जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो कंसेंट हमने प्राप्त की है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्राप्त ना की हो, तभी कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाती है। सेक्शन 18 में ये बताया गया है कि हम मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें देखना है तीन चीजें आएंगी। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। यदि हम इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज करते हैं तो कहा जाता है कि पार्टी ने कंसेंट प्राप्त करने के लिए, कंसेंट लेने के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज किया है। सबसे पहले क्या होता है, द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। इस लाइन का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी बात का ऐसा सत्य होने का दावा करना, उसका बार बार सत्य होने का दावा करना, और जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये बात सत्य है उसके खुद की इंफॉर्मेशन से ये बात वारंटेड नहीं है। मतलब वो खुद ही इस बात की गारंटी नहीं लेता कि वो बात सत्य है, पर हाँ वो बार बार उस बात के सत्य होने का दावा करता है। और बाद में क्या होता है, ये बात सत्य नहीं है, भले ही वो व्यक्ति ये बिलीव करता था कि वो बात सत्य है। फिर से एक बात समझ लीजिए, किसी भी फैक्ट का, किसी भी बात का कोई सत्य होने का, पॉजिटिव होने का असर्शन करना, कोई दावा करना, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसके सत्य होने का दावा करना जिसके पास खुद ही इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस बात के सत्य होने की कोई गारंटी है, वारंटी है या नहीं है। और फिर क्या होता है कि ये बात सत्य है भी नहीं, भले ही वो व्यक्ति यदि ये बिलीव करता रहा हो कि ये चीज सत्य है, लेकिन अगर वो बात सत्य नहीं है तो हम ये मानेंगे कि उसने सत्य होने का जो दावा किया था वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन था। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन में यदि हम भले ही गुड फेथ में बिलीव करके किसी बात की सत्यता का दावा करते हैं, पर असल में हमें उसका सत्य होने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो हम एक तरीके का सामने वाले को मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ड्यूटी का ब्रीच करना, कोई ड्यूटी हमने किसी को दी करने के लिए, यदि वो उस ड्यूटी को ब्रीच करता है, भले ही उस ब्रीच करने के पीछे उसका इंटेंशन किसी दूसरे व्यक्ति को डिसीव करना या धोखा देना ना हो, पर ऐसा ब्रीच करने से यदि ये व्यक्ति जो ब्रीच कर रहा है वो कोई एडवांटेज उठा रहा है, कोई गेन उसको मिल रहा है, या उसके बिहाफ में कोई और व्यक्ति एडवांटेज उठा रहा है या गेन इस व्यक्ति को मिल रहा है, प्लस इस व्यक्ति ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो की ही की, दूसरे व्यक्ति को यदि मिसलीड करके, जिससे ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी यदि की गई है, दूसरे व्यक्ति को मिसलीड करके यदि ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी की गई है और इस मिसलीडिंग से दूसरे व्यक्ति को प्रेजुडिस कॉज हो रहा है, उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी ड्यूटी को पूरा ना करना, जो व्यक्ति पूरा नहीं कर रहा है, भले ही उसका इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं है, किसी को डिसीव देना नहीं है, पर क्या होता है वो ऐसा ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है और इस ब्रीच के कारण उसको या उसके थ्रू किसी व्यक्ति को कोई एडवांटेज मिल रहा है, प्लस ये एडवांटेज लेने में हमने किसी को मिसलीड किया है, और मिसलीड करने से उस व्यक्ति पर या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उसको प्रिजुडिस कॉज हुआ है, तो भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज कंसेंट प्राप्त करने के लिए किया गया है। ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। किसी भी पार्टी को जो एग्रीमेंट कर रही है इनोसेंटली, मतलब किसी गलत इच्छा से नहीं, किसी इल विल से नहीं, पर इनोसेंटली हम उस पार्टी के द्वारा कोई मिस्टेक ऐसा करा देते हैं। और मिस्टेक किससे रिलेटेड है? जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, सब्सटेंस थिंग है, उससे रिलेटेड अगर हम कोई मिस्टेक करवा देते हैं तो वहां पे भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ये कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि एग्रीमेंट की किसी भी पार्टी के द्वारा कोई मिस्टेक करना, कोई मिस्टेक करने से जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है वो उससे संबंधित कोई मिस्टेक हो जाती है, मतलब सॉरी, जो पार्टी है एग्रीमेंट की, उसको ऐसे कोई मिस्टेक कराना जो मिस्टेक रिलेटेड है एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर से, किसी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ थिंग से जो कि एग्रीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम ये कहते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। सत्य होने वाली बात की गारंटी ना होते हुए भी बार बार सत्य होने का दावा करना, भले ही हम बिलीव करते हैं कि वो सत्य है, पर यदि वो बात सत्य नहीं तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। किसी ड्यूटी का ब्रीच करना और इस ड्यूटी को ब्रीच करते समय कोई एडवांटेज उठाना और दूसरे व्यक्ति को मिसलीड के द्वारा कोई प्रेजुडिस कॉज कराना, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। तीसरा, भले ही इनोसेंटली, बिना इच्छा से, मासूमियत से किसी पार्टी, एग्रीमेंट की किसी भी पार्टी के द्वारा उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई मिस्टेक करवा देना मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।